सवाल है वो यही है कि आगे क्या होने जा रहा है मध्य एशिया में। ईरान, इजराइल और अमेरिका, इन तीनों मुल्कों के बीच में ये जो टकराव है, इजराइल और अमेरिका एक तरफ और ईरान और उसके बाकी साथी चाइना, रशिया और भी बहुत साथी वो एक तरफ में, क्या वाकई इनके बीच में जो टकराव है ये जंग में तब्दील होगा या इस जंग को टाला जा सकता है? दोस्तों, आज दो खास मेहमान हैं हमारे साथ। आज अहमद काज़मी ही, कई दिन के बाद वो लाइव हो रहे हैं। काज़मी साहब के बारे में मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि वो ऐसे शख्स हैं, एक ऐसे पत्रकार हैं हिंदुस्तान में जो अली खामनाई से भी मिले हैं, अली खामनाई के सलाहकारों से भी मिले हैं, मिलिट्री लीडर से भी मिले हैं और पिछले 40-45 बरसों से इस कन्फ्लिक्ट को रिपोर्ट कर रहे हैं। काज़मी साहब को सुनिएगा। और साथ में अमरीश मिश्रा होंगे जो ईरान, इजराइल, अमेरिका, रशिया, चाइना, जियोपॉलिटिक्स उसके एक्सपर्ट हैं। अमरीश जी, बात जो है, अगर आप ट्रंप की बात करें और अगर मैं वेस्टर्न मीडिया की बात करूं तो बीबीसी की आज खबर आई है और बीबीसी ने एक बड़ा खुलासा किया है। बीबीसी का कहना है कि ट्रंप धमकी तो दे रहे हैं, हमला करने की वो का अल्टीमेटम भी दे रहे हैं, वार्निंग बार बार दे रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ट्रंप में थोड़ी सी घबराहट है और घबराहट न्यूक्लियर से कहीं ज़्यादा जो बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम है ईरान का उसको लेकर है। क्या आपको लगता है कि अली खामनेई इस बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को कम करेंगे, लिमिट करेंगे, मिसाइल का प्रोडक्शन कम होगा, इससे थोड़ा पीछे हटेंगे, या इस पर कंप्रोमाइज नहीं होगा? क्योंकि इस वक्त जंग की जड़ यही है। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, और कॉम्प्रोमाइज इस पे नहीं होगा, इस पे कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता है। तो फिर इसका मतलब तो फिर जंग होगी। अगर भाई ट्रम्प कह रहे हैं कि आप बैलिस्टिक मिसाइल को लिमिट करिए, वो नहीं करेंगे, वो नहीं होगा। और जब वो, देखिए क्या है कि बैलिस्टिक मिसाइल का मुद्दा केवल सैनिक नहीं है, पॉलिटिकल है। ये जुड़ा हुआ है गाजा और फिलिस्तीन से भी, क्योंकि वहां पर जो सिचुएशन है गाजा में इस समय बहुत ही बदल गई है जब से इजराइल ने ये मान लिया कि उसने बहुत कम, जितना वो क्लेम करता था 70,000 हमने हमास के लोगों को मार दिया, आज वो कह रहा है कि हमने केवल 8,000 को मारा है। तो 8,000 को तुमने मारा है तो बाकी, इसका मतलब है कि वो भी पुराने वाले भी बचे हुए हैं और अभी नए जो रिक्रूट हुए हैं वो बचे हुए हैं। तो वो तो तबाही मचा देंगे अगर ये जो गाजा पीस अकॉर्ड है, जो ट्रंप का पूरा एक शान का सवाल है, ट्रंप के, उसने इतनी बड़ी इंटरनेशनल राजनीति उस पर की, वो कोलैप्स कर जाएगा। और अभी जिस तरीके से जो तेवर हैं पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस के, वो भी बहुत डिफरेंट है। तो इसलिए देखिए, उनको ये डर है कि इजराइल फिलिस्तीनियों को आजादी देगा नहीं, ये मुद्दा फिर फ्लेयर अप करेगा और उसमें ईरान हस्तक्षेप करेगा। ईरान हमास को सपोर्ट करेगा, हिजबुल्ला को सपोर्ट करेगा, हुतीस को सपोर्ट करेगा। इसलिए वो चाहते हैं कि बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम इनका रद्द हो। जी काज़मी साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाहता हूं कि चाहे डोनाल्ड ट्रंप हो या नेतन्याहू हो, जो अपने आप को पूरी दुनिया की सबसे बड़ी ताकत समझते थे, वो अब इस हालत में क्यों आ गए कि हर दुश्मन को निहत्था करना चाहते हैं। 2 साल की जंग हुई गाजा वाली, उसके बाद हमास को निहत्था करो, हिजबुल्ला ने जंग की, उसके भी हथियार छीन लो, ईरान के पास जो हथियार है वो भी छीन लो। तो फिर आपकी मर्दानगी कहां चली गई? आपके पास क्या ताकत है जिस पर आप पूरी दुनिया में अपने आप को सुपर पावर बना करके आए थे? अब दूसरी बात ये कि ईरान हो या और रेजिस्टेंस फोर्सेस हो, उन पर अमेरिका और इजराइल ने हमले किए हैं। उनसे बचने के लिए वो अपने हथियार जो हैं वो क्यों सरेंडर करेंगे या क्यों कम करेंगे? वो तो आगे बढ़ेंगे। अब आपकी गारंटी क्या है कि आप हमला नहीं करेंगे कभी? अब से पहले आपने वादे किए, आपने ट्वीट किया 2 घंटे पहले और फौरन जो है वो हमला कर दिया ईरान पर। तो आपकी क्रेडिबिलिटी क्या है अमेरिका की और इजराइल की कि वो कोई बात करें और वादा करें और उस पर ये यकीन कर ले? आपके पास ना हथियार है लड़ने के लिए, ना फौजी हैं लड़ने के लिए, और आप दुश्मन को निहत्था करना चाहते हैं। ठीक है, आप काज़मी साहब, आपका तर्क ठीक है कि वो ट्रम्प चाहते हैं कि ईरान डिसआर्म हो, वो निहत्था हो, अपने जो खतरनाक, खौफनाक जो उसके मिसाइल प्रोग्राम है उसको बंद करे। लेकिन मैं एक चीज़ ये कह रहा था कि अभी 3 चीज़ें चाह रहे हैं। ट्रम्प चाह रहे हैं कि एक तो जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ है, जहाँ पर एनरिच्ड यूरेनियम है, जहाँ पर
उसका भंडार है। वो चाहते हैं कि यूनाइटेड नेशन के इंस्पेक्टर दोबारा जाएं ईरान में और उसको वहाँ पर इंस्पेक्ट करें, नंबर एक। नंबर दो, वो चाहते हैं कि ईरान जो है वो न्यूक्लियर वेपन के प्रोग्राम को बंद करे, ज़ीरो कर दे। और तीसरा, वो चाहते हैं कि जो बैलिस्टिक मिसाइल का जो प्रोग्राम है उस प्रोग्राम को लिमिट करे। यानी अगर आप 1000 मिसाइल बना रहे हैं एक महीने में, तो ये प्रोडक्शन आप 100 मिसाइल का कर दीजिए। हाई रेंज से आप लो रेंज में आ जाइए। आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि आप 8000 या 10,000 किलोमीटर रेंज की इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल आप बना रहे हैं। आप अपने एरिया को कवर करने के लिए मिसाइल बनाइए। अगर ट्रंप इस तरह की बातें कर रहे हैं और उनका ये कहना है कि भाई ना हम फिर खामनेई साहब की जो है वो निज़ाम बदलेंगे, ना हम तख्ता पलट करेंगे, बल्कि हम सैंक्शंस हटा देंगे, हम ऑयल टैंकर्स को छोड़ देंगे, तो ये जो एक ऑफर है, उस ऑफर को क्या खामनेई लेंगे, या बैलिस्टिक मिसाइल के इशू पे, हथियार के इशू पे ईरान नहीं झुकेगा? देखिए, हथियार के इशू पर ईरान नहीं झुकेगा, और उसकी सीधी बात वही है जिसका मिश्रा जी ने भी कहा, वो एक एक करके मांग पूरी करेंगे। और वो कई बार कह चुके हैं पिछले 2 साल में कि आज ये कहेंगे न्यूक्लियर के लिए, कल कहेंगे बैलिस्टिक मिसाइल के लिए, परसों कुछ और कहेंगे। इनकी डिमांड कभी पूरी नहीं होगी। एक बार सरेंडर कर लिया तो पूरी तरह से सरेंडर होकर के जीना पड़ेगा, जैसे और बहुत मुल्क घुटनों पर रहते हैं उनके सामने। वो ईरान की इस्लामी इनकलाब, जो इस्लामिक क्रांति है, उसकी बुनियादी जो उसूल और कायदे हैं उसके बिल्कुल बरखिलाफ है। वो किसी के भी सामने झुकने वाले नहीं है। अपने सेल्फ डिफेंस करेंगे और अपने उस हक को कभी नहीं छोड़ेंगे कि हम अपने हाथ से हथियार छोड़ दें। आपके आज कहने से कल आप हमें मारने के लिए आ जाएं तो हमारे पास क्या रहेगा अपने आप को बचाने के लिए? इसलिए वो बहुत क्लैरिटी है उनके यहाँ। अब काज़मी साहब, आप तो खामनेई साहब से भी मिल चुके हैं, आप ईरान जाते रहते हैं, 35-40 साल हो गए आपको जाते हुए। आपकी बात का मतलब है कि ईरान झुकेगा नहीं, मतलब आपकी बात पे भरोसा तो करना पड़ेगा। अमरेश जी, भाई काज़मी साहब ने जो ये कहा कि खामनेई जो हैं वो रत्ती भर पीछे नहीं हटेंगे, मिसाइल प्रोग्राम जारी रहेगा। उधर ट्रम्प का कहना है कि मिसाइल प्रोग्राम ख़त्म करो या लिमिट करो इसको किसी तरह से, सो दैट आप जो मिसाइल हिजबुल्लाह को दे रहे हैं, या यमन में जो मिलिशिया हूती है उसको दे रहे हैं, या इराक और सीरिया को दे रहे हैं, जिससे हमला इजराइल पर हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, उनका जो अपनी स्ट्रेटजी उस हिसाब से ठीक है। अब इधर जो है खामनेई मानने को तैयार नहीं है, ट्रम्प की अपनी शर्तें, इनकी अपनी शर्तें, तो इन शर्तों के बीच में मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये मसला हल नहीं होगा। तो क्या फिर अब जंग ही होगी? इसके बाद ऑप्शन क्या है फिर? अगर बातचीत में दोनों पार्टी तैयार नहीं है, भाई काज़मी साहब कह रहे हैं कि खामनेई पीछे नहीं जाएगा, बीबीसी कह रहा है, वॉशिंगटन पोस्ट कह रहा है कि ट्रम्प पीछे नहीं हटेगा, तो फिर है आगे फिर क्या है? देखिए दीपक जी, ट्रम्प तो ऑलरेडी पीछे हटने की कोशिश कर रहे हैं, या दिखा रहे हैं कि हम पीछे हट रहे हैं, थोड़ा मुलायम हो रहे हैं, सॉफ्ट हो रहे हैं, कि हम अच्छी अच्छी बातें कुछ करें कि ईरान को ये हो जाएगा, सैंक्शंस हटा देंगे। जबकि सैंक्शंस, सोचिए आप, कितनी क्रूरता है ये कि हम किसी से करार कर लें। 2015 में अमेरिका ईरान से करार कर दिया, सब कुछ हो गया, और उसके बाद वो करार पलट गया, सैंक्शंस दोबारा लगा दिए गए, जबकि ईरान की तरफ से ईरान पे एलिगेशन भी नहीं लगा कि उसने करार के बाद उसने कुछ न्यूक्लियर एनरिचमेंट किया। वो सब जो भी हुआ है 2018 के बाद हुआ है, जब अमेरिका ने करार खत्म कर दिया। मैं इस सिंपल बात कहना चाहता हूं, बहुत ही साधारण। वो साधारण बात यह है कि आप बताइए कि जब राजनीतिक समस्याओं का समाधान नहीं होगा और आप ये चाहेंगे कि कोई ताकत सरेंडर कर जाए, तो ये संभव कैसे? अब हिजबुल्ला और हमास और हूती, इन सब लोगों को ईरान फंड करना बंद करे या इनसे संबंध बंद करे, तो सवाल ये उठता है कि फिर हिजबुल्ला की जो लेबनान की आजादी है, उस पर क्या इजराइल पीछे हटेगा? क्या वो अभी भी अंदर घुसा हुआ है? जो गाजा में आजादी का सवाल है, फिलिस्तीन राज का सवाल है, उसका क्या होगा? हूती यमन में भी देखिए, वहां पर एक पूरी सिचुएशन ऐसी है कि एक वहां पर भी सिविल वॉर कभी हो जाती है और उसको भी तोड़ने की कोशिश है। पूरे दुनिया में ये जो अमेरिका, इजराइल और नेटो फोर्सेस हैं, ये दुनिया को बांटना चाहते हैं, ईरान को भी बांटना चाहते हैं। बल्कि इमाम खामनेई ने ये भी एक बात कही कि अल्टीमेटली ये लोग ईरान को निगल के उसको डिवाइड कर देंगे। तो ये तो एक ऐसा असॉल्ट है
कि कोई भी देश बर्दाश्त नहीं करे, भारत नहीं कर सकता। ठीक है, आप दोनों एक्सपर्ट्स की अपनी राय, आप लोग कह रहे हैं कि खामनाई पीछे नहीं हटेंगे, और मेरा दोस्तों ये मानना है कि अगर ये दोनों एक्सपर्ट 30-35 साल का तजुर्बा खामनाई साहब से मिल चुके हैं, मिलिट्री की लीडरशिप से मिल चुके हैं, अगर ये दोनों एक्सपर्ट जो हिंदुस्तान के वाहिद एक्सपर्ट हैं ये कह रहे हैं कि साहब खामनाई झुकेंगे नहीं, उनका मिसाइल प्रोग्राम चालू रहेगा, वो हो सकता है कि 2 में से 3 में से एक ही शर्त माने, ऐसी स्थिति में मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये टकराव बढ़ा तो फिर जंग जो है वही होके रहेगी, वही लाजमी। अब यहाँ पर मैं एक सवाल करना चाह रहा था काज़मी साहब आपसे। आज खामनाई जो लगातार पब्लिक फंक्शन में मैंने देखा कि उन्होंने कौम शहर में जो उनकी होली मॉस्क है वहाँ पर वो गए, उसके बाद जो मज़ार है खोमेनी की तेहरान में वो वहाँ गए, वहाँ नमाज़ पढ़ रहे हैं। आज उन्होंने फिर तकरीर कर दी और तकरीर में उन्होंने ये कहा, अपने भाषण में कहा उन्होंने, जो पूरे ईरान में रिलीज़ हुआ टीवी के ज़रिए, उन्होंने कहा कि अगर ट्रंप हमला करते हैं तो फिर ईरान में युद्ध नहीं होगा, सिर्फ पूरे रीजन में, पूरे इलाके में फिर जंग होगी। इट विल बी अ रीजनल वॉर, मतलब हिंटिंग टुवर्ड्स थर्ड वर्ल्ड वॉर। ये जो रीजनल वॉर है इसका क्या मतलब है काज़मी साहब? ये रीजनल वॉर का क्या मतलब है? मतलब फिर और कौन कौन लड़ेगा साथ में? देखिए, रीजनल वॉर बहुत सीधी है। जो एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस जिस मजबूती से इजराइल के खिलाफ लड़ी है, हिजबुल्ला, हूथी और कुछ तो अभी इस्तेमाल भी नहीं हुए ठीक से, जो इराकी जो फोर्सेस हैं वो सब तैयार हैं। इराक में बाकायदा हजारों की तादाद में नौजवान अपने नाम लिखवा रहे हैं। और आज एक बड़ी खबर मेरे ख्याल से आपके चैनल पर मैं ब्रेक करना चाहता हूं। आज ही एक वहां पर हजदल शाबी का एक ग्रुप है, सराया औलिया अल-जम के नाम से, उसने अपना अंडरग्राउंड मिसाइल हेडक्वार्टर अनवील किया है इराक में पहली बार। और यह बिल्कुल उस लाइन पर है जैसे ईरान में बहुत से मिसाइल सिटीज हैं। तो यह तैयारी बहुत बड़ी है। दूसरी तरफ रीजनल वॉर का मतलब आयतुल्लाह खामेनी का यह भी है कि ये जो इलाके के मुल्क हैं जिन्होंने, जो मेजबान हैं अमरीकी बेसिस के, वो भी तैयार हो जाएं। हम उनको भी नहीं छोड़ेंगे अगर उनका कुछ भी होगा। तो ये इलाकाई जंग होगी, उससे कम पे बात नहीं होगी। और ईरान उसके लिए बहुत मजबूती से, उसने तो अपनी इलाकाई तैयारी पूरी कर ली। अमेरिका के जो इलाके के साथी हैं वो हाथ जोड़ करके कह रहे हैं नहीं, आप ईरान पर हमला ना करो। ऐसा क्या अभी 1 साल पहले या 2 साल पहले सोचा जा सकता था? इजराइल खुद कहे अमेरिका से कि हमला मत करो, सऊदी अरब खुद कहे कि हमला मत करो। तो कहीं तो ताकत इतनी मजबूत है कि वो पूरे इलाके में लड़ने की तैयारी कर रहा है। वो बात आज बहुत खुल करके आयतुल्लाह खामेनी ने कह दी। ठीक है, खामेनी कह रहे हैं रीजनल वॉर होगा। तो अमरीश भाई, इसका मतलब मैं ये समझ रहा हूँ कि इजराइल पे सिर्फ ईरान से मिसाइल नहीं दागी जाएगी, इजराइल पर मिसाइल यमन से भी दागी जाएगी, इराक से दागी जाएगी, सीरिया से दागी जाएगी, लेबनान से दागी जाएगी, और इधर हमास जो है वो गाज़ा से दागेगा। तो क्या पूरी तरह से इजराइल की घेराबंदी, यानी एक घेराबंदी जो है वो ट्रंप कर रहे हैं चारों तरफ से, मतलब जॉर्डन में उनके जो है फाइटर प्लेट उतर रहे हैं, साइप्रस में फाइटर जेट्स उतर रहे हैं अमेरिका के, स्पेन में, पुर्तगाल में, जर्मनी में, इधर यूएसएस अब्राहम एयरक्राफ्ट कैरियर है। तो चारों तरफ से अमेरिका ईरान को घेर रहा है और ईरान चारों तरफ से इजराइल को घेर रहा है। देखिए दीपक जी, यहां पर आप समझिए कि शतरंज के 2 गेम चल रहे हैं, 2 बिसातें बिछी हुई हैं। इजराइल की पोजीशन आप देखिए तो इजराइल सच में घिरा हुआ है। उसके पीछे हूतीज हैं, उसके साउथ में, उसके नॉर्थ में हिजबुल्ला है, उसके वेस्ट में हमास है, उसके ईस्ट में इराक है और सीरिया है। तो ये तो चारों तरफ से घिर गए। ईरान को लेकिन क्या अमेरिका चारों तरफ से घेर पाया है? आप ज्योग्राफिकली देखिए, नहीं घेर पाया है। वो एक ही तरफ से घेर रहा है, वेस्ट की तरफ से। ईरान का नॉर्थ, ईरान का साउथ। अच्छा चलिए, साउथ में आपने इब्राहिम लिंकन आपने बैठा दिया, तो चलिए 2 मान लिया हमने, साउथ और वेस्ट। नॉर्थ और ईस्ट, वहां पर ईरान को नहीं घेरा है। यानी आज एडवांटेज किसी के पास बैटल स्ट्रेटेजी के मामले में है तो ईरान के पास। अमेरिका के पास केवल एक धमकी है कि हमारे इतनी ताकत है, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो तुम बोलो ना कि न्यूक्लियर वेपन यूज करोगे क्या? आ रहा हूँ काज़मी साहब, आ रहा हूँ। एक चीज़ मैं जानना चाह रहा था, लास्ट राउंड ऑफ क्वेश्चन है, क्या आपको लगता है, ठीक है हमने ये बात कर ली कि दोनों तरफ से बहुत ज़बरदस्त पोस्चरिंग है, झुकने को कोई तैयार नहीं है,
ना अली खामनाई के मिजाज में झुकना है, और उधर ट्रंप हैं, उनके तो मिजाज का ही पता नहीं है। उनके मिजाज, उनके दिमाग में क्या चल रहा है कोई नहीं बता सकता। मुझे लगता है ट्रंप खुद नहीं बता पाएंगे कि अगले 2 घंटे बाद वो क्या करने जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में क्या आपको लगता है कि देयर इज द वॉर इज एमिनेंट? क्या जंग होगी? आज नहीं, कल नहीं, 10 दिन बाद, बट जंग होगी, मतलब फाइनल आर पार होगा, ऐसा लग रहा है अमरीश जी आपको? मुझे तो यही लग रहा है कि ये जो मसले हैं और जो पॉलिटिकल इश्यूज है, देखिए हमेशा याद रखना चाहिए जंग पॉलिटिकल मुद्दों पे होगी। कोई ऐसा नहीं है कि कोई किसी की ईगो किसी का हर्ट हो गया है और उसकी वजह से हो रहा है। ये पॉलिटिकल इश्यूज हैं कि मिडिल ईस्ट को कौन कंट्रोल कंट्रोल करेगा, कर। मिडिल ईस्ट के लोग कंट्रोल करेंगे कि बाहरी ताकतें कंट्रोल करेंगी, सीधी बात। ओके। इसमें जंग लाजिम, और ये एक जंग। जस्ट, इट विल बी अ जस्ट वॉर। ओके, ठीक है। आप कह रहे हैं, अमरीश मिश्रा कह रहे हैं कि जंग होगी क्योंकि ये पॉलिटिकल इश्यूज हैं, और इशू सबसे बड़ा ये है कि मिडिल ईस्ट को, मध्य एशिया को, क्या मध्य एशिया के लोग, वहाँ के मुल्क कंट्रोल करेंगे या ट्रम्प कंट्रोल करे? यही चीज़ मैं काज़मी साहब आपसे पूछना चाह रहा हूँ। देखिए, आप तो बड़े एक्सपीरियंस्ड हैं, बहुत से दोस्तों की उम्र नहीं होगी 45 साल, जब से 45 साल से आप ईरान की कवरेज कर रहे हैं। मुझे ये बताइए कि क्या किसी सूरत में, किसी तरीके से ये जंग टल सकती है, या आपको भी लगता है कि अब वो नौबत जो है अब रही नहीं, अब गुंजाइश नहीं है जंग रोकने की, भले ये बातचीत होती रही? देखिए, जंग टल सकती है अगर रियलाइजेशन हो अमेरिका में कि दुनिया बदल चुकी है, और म्यूचुअल रिस्पेक्ट से अगर बात करें इश्यूज पर तो जरूर जंग टल सकती है। लेकिन मैं तैयारी की बात, जो अभी आप घेरने की बात कर रहे थे, उसमें मैं आपको बता दूं, तैयारी मेडिटरेनियन तक बंद करने की है। स्पेन से जहां से रास्ता खुलता है मेडिटरेनियन का, वहां तक की तैयारी है ईरान की, न सिर्फ हॉर्मुज को, न सिर्फ बाबुल मंदब और रेड सी को, बल्कि मेडिटरेनियन को भी। उतनी तैयारी के साथ ईरान मैदान में उतर रहा है, और बस इस बात का इंतजार कर रहा है कि शुरू हो जाए, फिर जवाब हम देंगे और अच्छी तरह से देंगे इस बार। तो इसलिए हल्के में ना ले। और मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे अभी मैं देख रहा था, अमेरिका के जो इजराइल में एम्बेसडर हैं माइक हकाबी, उन्होंने ये कहा कि हम जनवरी के दरमियान में हम ईरान पर हमला करने के प्रोसेस में शामिल, यानी प्रोसेस शुरू कर चुके थे। और इसके जायजा लेने के बाद, असेसमेंट करने के बाद अकलमंदी वाला फैसला हुआ कि पीछे हट गए हम लोग। तो वहां रियलाइजेशन अगर इस तरह का और भी है, डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट में है, पेंटागन में है, व्हाइट हाउस में है, तो शायद ट्रंप को पीछे ही हटना पड़ेगा। अगर वो पीछे नहीं हटेंगे, यही पोस्टर रखेंगे, तो ईरान पूरी तरह से तैयार है जवाब देने के लिए। अमरीश भाई, चलते चलते एक सवाल और हो जाए, क्या आपको लगता है कि ट्रंप ने थोड़ा सा जो उनका लहजा बदला है, जो सुर बदले हैं, उसकी वजह यह है कि चाइना के कार्गो प्लेन्स वहाँ उतर रहे हैं तेहरान में, उनके वेसल्स, उनकी वॉरशिप्स वहाँ पहुँच रही है, एक बड़ी एक्सरसाइज होने वाली है जिसमें रूस भी शामिल है, जिसमें चाइना भी शामिल है। क्या ट्रंप को ये लग रहा है कि चाइना, ईरान, रशिया ये एक प्लेटफॉर्म पर आते हुए दिख रहे हैं, और इसलिए इस तरह के युद्ध में नहीं फंसना चाहिए? पराई शादी में अब्दुल्ला दीवाना, इजराइल के चक्कर में अमेरिका क्यों बर्बाद हो? क्या अब ट्रंप ये सोचने लगे कि अल्टीमेटली हैं तो बिल्डर, हैं तो प्रॉपर्टी डीलर वो? क्या आपको लगता है, आपको लगता है कि ये सब नफा नुकसान ज्यादा सोचते हैं वो, इसलिए उनकी हर बात में डील जरूर आती है? नहीं, नफा नुकसान भी जो वो देख रहे हैं, और उन्होंने आज एक चाइना के बारे में भी स्टेटमेंट दिया। किसी ने उनसे कुछ पूछा चाइना के अंदरूनी डेवलपमेंट के बारे में, तो उन्होंने कहा कि चाइना में तो जी जिनपिंग है, वो बॉस हैं, और उनको तो मैं कभी क्वेश्चन नहीं करूंगा, वो बॉस है, एंड वो ही कमांड द रिस्पेक्ट। अब ट्रम्प बार बार कहते हैं ही कमांड द रिस्पेक्ट। तो अब आप देखो, अच्छा, जो नेशनल डिफेंस स्ट्रेटेजी का पेपर है, उसमें भी ये बात ये उभर के सामने आई है कि चाइना से अभी हमको भिड़ना नहीं है, अमेरिका ये कह रहा है, पेंटागन कह रहा है। अब यहां पर चाइना ने स्टेक्स इतने हाई कर दिए हैं कि चाइना से भिड़ना पड़ेगा अमेरिका को अगर ईरान पे हमला होता। तो अगर चाइना से भिड़ना होगा, चाइना की टेक्नोलॉजी से भिड़ना होगा, तो उसके लिए क्या अमेरिका तैयार है? अभी तो नहीं तैयार, उसके खुद के पेपर्स के माध्यम से ही पता लगता है। और रशिया की तो अभी हमने बात ही नहीं शुरू नहीं की। हम तो क्या आप सोच कहें, लीजिए कितना अभी एक स्ट्रॉन्ग। छोटा सा ब्रेक है, इस जंग के बीच में एक इंटरवल आ गया है, और फिर कुछ दिन के बाद आपको लगता है कि समीकरण बदल सकते हैं, और
फाइनली जंग ही होगी? कोई हिसाब किताब करने के लिए दोनों बेताब हैं। ये तो सच बात है कि हिसाब किताब तो होना ही है, और इसमें फिर मैं कहूंगा राजनीति सबसे महत्वपूर्ण है। लेकिन जो चाइना और रशिया वाला एंगल है, इसमें भी देखिए चाइना का जो साइलेंट वर्क है कि चाइना भी, जैसे अमेरिका चाह रहा है कि पूरे ग्लोबल ऑर्डर को हम रीशेप करें, इजराइल चाह रहा है ग्रेटर इजराइल बनाए, चाइना भी इस बात के लिए कटिबद्ध है कि दुनिया में किसी की दादागिरी नहीं चलेगी, और उसने उसके लिए हर थिएटर ऑफ वॉर में उसके अपने लोग हैं, वो अपनी तरह से आउटकम डिसाइड करवाता है। चलिए, हर तरफ से पर कतरने की कवायद है, जिसका जो बस चल रहा है। काज़मी साहब भाई, आपके तजुर्बे से, आपसे नहीं, आपके तजुर्बे से मैं सवाल करना चाह रहा हूँ, क्योंकि इतना तजुर्बा है, इजराइल, ईरान, फिर ईरान और इराक, इस तरह की आपने तमाम कन्फ्लिक्ट्स देखी हैं, सीरिया वगैरह की। मुझे एक लाइन में बताइए, बस एक ही लाइन में जवाब दीजिएगा, ये जंग होगी आज नहीं, कल नहीं, परसों, कुछ दिन के बाद होगी, ये जंग होगी या नहीं होगी? जंग होगी अगर पागलपन सवार हो जाए, अगर अकल से काम ले तो जंग नहीं होगी। चलिए, ये सस्पेंस है कि किसको अकल आए, ये अब इन्होंने, मैं आप दोस्तों आप पे सवाल ये छोड़ता हूँ। बहरहाल इनका ये कहना है कि अगर थोड़ा सा एहतियात से काम लें, सोच समझ के काम लें, इसके इम्पैक्ट को समझें कि इसका इम्पैक्ट क्या होगा वॉर का, और ये जो अगर रीजनल वॉर होती, जो आज अली खामनेई ने कहा है कि ये सिर्फ ईरान की वॉर नहीं, ये रीजनल पूरे इलाके की पे जंग है ये, और फिर अगर इलाके की जंग है तो फिर ये तीसरे विश्व युद्ध में भी बदल सकती है, क्योंकि दोनों तरफ से कई ताकतें हैं जो मैदान में कूदेगी, उसमें चाइना और रशिया भी हो सकता है। अमरीश भाई आप आए, काज़मी साहब आप आए, बहुत खुलकर बहुत सी बातें हुई हैं, लेकिन मैं दोस्तों से ये कहूँगा, मैं कोई वर्डिक्ट तो नहीं दे सकता हूँ, लेकिन एक चीज़ ज़रूर है कि थोड़ा सा एक इंटरवल, एक वक्फा लग रहा है मुझे, कुछ ब्रेक लग रहा है। लेकिन ये भी बात सही है कि जिस तरह के इश्यूज हैं, जिस तरह के मसले हैं, जिस तरह से अदावत है, और उस अदावत के पीछे तमाम पृष्ठभूमियाँ हैं, बैकग्राउंड है रंजिश की, रंज की, तो फिर लगता है कि ये जंग आज नहीं तो कल होगी, क्योंकि हिसाब किताब दोनों को लेना है। काज़मी साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका, इस प्रोग्राम में आप आए, और अमरीश भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम।